हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 60 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज है हमारा डे 16। तो जो आज आपके चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टारगेट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली 2 घंटा अपना हिस्ट्री को देते हैं, और हिस्ट्री में जो आज हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा, जैसे कि आपको पता है, हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया है। अब हम मध्यकालीन भारत की तरफ जाएंगे। तो अब से हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी कि भारत पर अरबों ने आक्रमण क्या किया था, किसने किया था, कब किया था, उद्देश्य क्या था, आक्रमण के कारण क्या थे। ओवरऑल आप इसके बारे में पढ़ेंगे, भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। आपको पता होगा 712 ईस्वी में किया, ईसा पूर्व में किया था। और उस समय जो आक्रमण करने का उनका उद्देश्य था, मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया था 712 ईसा पूर्व में। और ये जो आक्रमण हुआ था ये सबसे पहले हुआ था हमारा सिंध पर, जो भारत में था उस वक्त। तो जो सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय सिंध के राजा हमारे राजा दाहिर थे, उन्होंने उन्हें हरा दिया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय सिंध के बंदरगाह जैसे कि देवल और इसी के साथ मुल्तान पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। अब ये भी आते हैं कि आक्रमण का कारण क्या था। आक्रमण के बहुत से कारण थे। एक तो क्षेत्रीय प्रसार था, इस्लाम का प्रसार था, और दूसरा भारत के संसाधनों पर अपना अधिकार करना। ये सभी कारण थे जिस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर अरबों का भारत पर आक्रमण की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत 712 ईसा पूर्व में हुई थी। ओवरऑल आज आप भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में 2 घंटा अच्छे से थरली महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं पॉलिटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी में हमने बहुत से चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे कि हमारे तो अब हम पॉलिटी में रिवीजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। हमें दोनों ही चीज़ बैलेंस करके चलनी है। तो हम पॉलिटी में रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज अपना, ठीक है। तो आज जो आप पॉलिटी में करेंगे वो है आपका, ये जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स किए हैं आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये जितने भी हमने अभी तक चैप्टर किए हैं तो आप इन्हीं सभी का रिवीजन करेंगे पॉलिटी में। जैसे कि संविधान का विकास हमने कर लिया है, संविधान सभा, संविधान के विदेशी स्रोत, हमारा संविधान किन किन देशों से लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है। वहीं हम अनुसूची यानी कि शेड्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारी कितनी अनुसूची हैं। पहले हमारी 10 अनुसूची थी, वर्तमान में 11 अनुसूची है। 11 अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा आई, इन्हीं सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं बात करें हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भी रिवीजन करेंगे। और संविधान के भाग, जैसे कि आपको पता है मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, और अब वर्तमान में हमारे 25 भाग है। इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। नागरिकता का आप रिवीजन करेंगे। सिटीजनशिप हमारे किस भाग में आती है, आपको बताया सिटीजनशिप हमारे भाग 2 में आती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं आप डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशांक सिद्धांत के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये भी हमने कर लिया है, इसके बारे में भी आप आज दोबारा रिवीजन करेंगे। संघीय कार्यपालिका, इसका भी आप रिवीजन करेंगे। और संसद हमारा 2 दिन से चल रहा है, इसका भी आप रिवीजन करेंगे। तो ओवरऑल आज आप पॉलिटी में अपना रिवीजन करेंगे 1 से 2 घंटा थरली, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। तो पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया था, कुल हमारी 12 पंचवर्षीय योजना थी। और भारत में पंचवर्षीय योजना के जो जनक थे वो हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, 2017 में समाप्त हुई। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, वो 1951 में हुई थी हमारी शुरुआत। और वो कब तक रही थी, वो 5 साल के लिए थी, 1956 तक रही थी। इनके उद्देश्य क्या हैं, इन्होंने क्या क्या, इनसे हमें फ़ायदे हुए, तो इन और किस नेता के नेतृत्व में ये कौन कौन सी योजना हुई, इसके बारे में आप अच्छे से आज दोबारा आप पंचवर्षीय योजना 1 घंटा करेंगे इकोनॉमी में। वहीं अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में जो आप पढ़ेंगे वो है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और दक्षिण भारत की पहाड़ी के बारे में, और पहाड़ी दर्रों के बारे में भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरह।
तो ज्योग्राफी में पूर्वोत्तर पहाड़ी के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ मोस्टली हमारे हिमालय में लगती है। वहीं अगर हम पश्चिमी दर्रों की बात करें तो पश्चिमी घाट और हमारा पूर्वोत्तर घाट पूर्वी घाट के बीच में आते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये स्टेट को लिंक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप पूर्वोत्तर दर्रों के बारे में, पश्चिमी दर्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और पहाड़ी ओवरऑल आप ये दर्रे और पहाड़ियाँ करेंगे। ठीक है, 1 घंटा अच्छे से ज्योग्राफी में। वहीं अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आज आप करेंगे कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है संचार। संचार का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सूचना के आदान प्रदान के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्च इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे आप, और ई बैंकिंग इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका ओवरऑल मतलब ये होता है कि आप खुद बैंक में ना जाकर अपने घर पर ही बैठकर अगर बैंकिंग की सुविधाएं फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि हमारा एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूपीआई वगैरह, ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात तो 1 घंटा आज आप कंप्यूटर में अच्छे से करेंगे, कम्युनिकेशन, सर्च इंजन एंड ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज आप 1 घंटा करेंगे डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर। इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपका इसमें कोई भी क्वेश्चंस अगर मुश्किल लग रहा है आपको, उसे बार बार रिवीजन करें। ठीक है, उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार लगाएं। ठीक है, वहीं अगर हम बात मैथ की करेंगे, तो मैथ में आज जो चैप्टर करेंगे वो है आपका औसत, यानी कि एवरेज। और एवरेज के आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में, वो सभी आपको करने हैं, और आप ये 3 घंटा करेंगे। ओवरऑल जो ये आपका शेड्यूल है, ये मैंने अगर आप 10 घंटे भी इसे देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हो सकता है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप जितनी मेहनत अभी कर लेंगे वो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से मेरे दिए हुए टारगेट्स को फॉलो करते रहिए और दिन रात मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टा पर फॉलो